जय हिंद साथियों, आपको हम बता रहे थे लंग लकार के बारे में। खैर हमारी दूसरी वीडियो है जिसके माध्यम से फिर आपको हम बताएंगे लंग लकार के बारे में। खैर पिछली वीडियो में आपको हम बतलाए थे कि कैसे किसी भी धातु के साथ लंग लकार को जोड़ा जा सकता है। खैर इस वीडियो के माध्यम से भी आपको हम अनुवाद बनाना सिखलाएंगे, कैसे हम अनुवाद बना सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको यह पता चलना चाहिए कि कर्ता, जैसे कि हम हर बार आपको देते हैं, इस बार भी दिए हैं शह तौ ते त्वम युवाम युयम अहम आवाम वयम। उसके बाद है त तम अन अह तम त अम आव आम। हम आपको बता दें कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्ता जिस पुरुष वचन में हो, क्रिया भी उसी पुरुष वचन में होती है। चलिए खैर इसके बारे में आपको हम आगे भी बतलाएंगे। तब तक एक अनुवाद मतलब एक वाक्य लिखते हैं जिसका हम अनुवाद करेंगे संस्कृत में। जैसे कि वह पढ़ता था, वह पढ़ता था। तो हम आपको बताते हैं कि था लिखा हुआ है तो सह का मतलब होता है वह पुल्लिंग के लिए, क्योंकि था है तो पुल्लिंग है तो लिखेंगे सह सह। उसके बाद पढ़ता था का क्या होता है, पहले पढ़ता यानी कि पहले पट धातु होती है, उसके साथ कोई भी ये लंग लकार का त तम अन अह तम त को हम जोड़ते हैं। तो चलिए पहले हम उसे जोड़ लेते हैं। तो इसे जोड़ने से पहले पता यह करना होगा कि इनमें से कौन होगा। इसे यही पता करने के लिए यह कर्ता जो सह लिखा हुआ है, पहले इसे यहाँ मिलाएंगे। कहाँ है तो देखिए यहाँ है, यानी कि यहाँ है प्रथम पुरुष के एक वचन में है। तो कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष के एक वचन है। तो कर्ता जिस पुरुष वचन में हो और उसी जगह से हम क्रिया, कर्ता जिस पुरुष वचन में हो क्रिया भी उसी पुरुष वचन में होती है। तो यहाँ देखिए कर्ता एक पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो यहाँ से लेंगे प्रथम पुरुष एक वचन वाला, यानी कि त लिखा हुआ है तो यहाँ लेंगे, जोड़ेंगे इसमें त, तो हो जाएगा पठ जोड़ पठ। चलिए हम आपको याद है कि इनमें से किसी को भी जोड़ेंगे तो जो ठ में जो हलंत लगा रहता है, यानी किसी भी धातु को लिखते हैं तो हलंत देकर ही लिखते हैं, यानी कि कोई भी धातु आधी ही रहती है, यानी कि आधी रहती है। तो ठ है तो जैसे ये त जुटेगा कि ये थ पूरा हो जाएगा और इसमें का जो आधा है वो आधा ही रहेगा, यानी कि जो हलंत है वो हलंत ही रहेगा, इसमें हटेगा नहीं। लेकिन एक खास बात पर ध्यान देना है। चलिए यहाँ बता दें कि भूतकाल में क्रिया से पहले अ जोड़ना बेहद जरूरी है, यानी कि यह क्रिया है पठत और इसके पहले जोड़ना पड़ता है अ, तब हम भूतकाल की क्रिया बना पाते हैं। तो होता है अ पठत, यानी कि इसको मिटा देंगे और हो जाएगा सह अ पठत, यानी कि वह पढ़ता था। तो इस तरह से हो गया वह का स, पढ़ता का हो गया पठ धातु बैठाएं और था थी का हो जाएगा पूरा, यानी कि पढ़ता था का हो जाएगा अ पठत, यानी कि सह अ पठत का मतलब वह पढ़ता था। उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे वे दोनों पढ़ते थे, वे दोनों पढ़ते थे। तो वे दोनों को संस्कृत में तऊ बोलते हैं। पढ़ना का पठ आपको हम बताएं अभी, इसके साथ इनमें से कोई एक जोड़ना है। तो कर्ता तऊ है तो यहाँ है, कर्ता जो है प्रथम पुरुष के द्विवचन है तो इसका जो होगा प्रथम पुरुष के द्विवचन है। कर्ता जिस पुरुष वचन में हो क्रिया भी उसी पुरुष वचन में होती है। तो प्रथम पुरुष के द्विवचन ताम लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसके साथ जोड़ेंगे हम ताम, तो बनेगा पठ ताम, हो जाएगा पठ ताम। ये जब क्रिया बन जाती है तो इसके पहले लगाना पड़ता है अ, तब शुद्ध रूप में होता है। तो इस तरह हो गया तऊ अ पठताम। तऊ अ पठताम का मतलब ये दोनों पढ़ते थे। किसी भी क्रिया के पहले अ लगाना बेहद जरूरी है। चलिए इसके आगे हम आपको बताते हैं। वे लोग खेलते थे, वे लोग खेलते थे कैसे बनाएंगे, तो वे लोग को संस्कृत में ते बोलते हैं और खेल का मतलब होता है खेल या क्रीड भी होता है, पर हम खेल अभी बैठा रहे हैं। खेल का मतलब है खेलना और उसके बाद इसमें से हम खोजेंगे और उसमें हम जोड़ेंगे। तो ते यहाँ है, कर्ता यहाँ है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में है तो प्रथम पुरुष के बहुवला को हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो अन लिखा तो अन जोड़ेंगे। तो एक ल आधा है, जैसे ही अ इसमें जाएगा कि ल पूरा हो जाएगा, खेल का खेल हो जाएगा। उसमें आधा न है तो आधा न लिख देंगे, यानी कि
हम आपको बताया कि क्रिया के पहले अ लगाना है भूतकाल में, तो अ लगा देंगे। अब हो जाएगा ते अ खेलन, ते अ खेलन। तो इस तरह से बना सकते हैं, यानी कि हम आपको जोड़ने के लिए बता रहे हैं। आप सीधा यदि बनाने आ रहा है तो आप बना सकते हैं ते अ खेलन, अर्थात ऐसे लिख सकते हैं ते अ खेलन, ऐसे आप सीधा लिख सकते हैं। चलिए इसके आगे हम आगे बताते हैं। जैसे कि तुम खेलते थे, तुम खेलते थे, तो तुम को तुम बोलते हैं। खेल का मतलब खेलना, इसके साथ क्या जोड़ा जाएगा? तो यहाँ देखिए कर्ता जो है यहाँ है मध्य पुरुष के एक वचन है, तो क्रिया भी मध्य पुरुष के एक वचन, यानी कि अ जुटेगा इसके साथ। तो अ जब जाएगा ल में तो ल पूरा हो जाएगा, और विसर्ग है तो विसर्ग, और उसके बाद क्रिया से पहले अ लगाना पड़ता है भूतकाल में, तो हो जाएगा तो हम अ खेला। इसी तरह हम आगे बना सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है तुम दोनों दौड़ रहे थे, तुम दोनों दौड़ते थे। हम आपको बताते हैं कि अंत में था थे थी हो, यानी कि ता हो और ते हो या चाहे ती हो, उसके बाद था थे थी हो, या चाहे रहा रहे रही उसके बाद था थे थी हो। यानी कि जैसे कि लिखा है तुम दोनों दौड़ रहे थे, तुम दोनों दौड़ते थे। इन दोनों का क्या होगा? संस्कृत में अनुवाद सेम ही होता है, यानी कि एक ही जैसा होता है, न कि अलग होता है। इंग्लिश के अनुसार तो अलग अलग है, पर संस्कृत के अनुसार दोनों एक ही जैसा है। जैसे कि वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, वह खेलता था। मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ता था। दोनों की संस्कृत जो बनाएंगे वह एक ही बनाएंगे। जैसे कि तुम दोनों दौड़ रहे थे, तो तुम दोनों को कहते हैं युवाम। दौड़ना को बोलते हैं धाव, धाव का मतलब दौड़ना। युवाम देखिए यहाँ है मध्य पुरुष के द्विवचन में है, तो क्रिया भी मध्य पुरुष के द्विवचन है कि तम लिखा है, तो इसके साथ तम जोड़ेंगे। तो तम जैसे ही जोड़ेंगे कि जो हलंत होता है वो हट जाता है, अब तम हो जाएगा। और क्रिया से पहले अ लगाना है, तो हो जाएगा अधावतम। युवाम अधावतम का मतलब होगा तुम दोनों दौड़ रहे थे या तुम दोनों दौड़ते थे। इसका भी यही होगा और इसका भी यही होगा, और इसका भी दोनों सेम ही होगा। देखिए यहाँ लिखा है मैं दौड़ता था या मैं दौड़ रहा था, दोनों का एक ही जैसा बनेगा। जैसे कि मैं का अहम, दौड़ना का धा होता है, उसके साथ अहम देखिए यहाँ है उत्तम पुरुष के एक वचन है, तो उत्तम पुरुष के एक वचन वाला ही जुटेगा, यानी कि अम है। जब अम जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए ये क्या है, वह आधा है। जैसे ही जुटेगा कि वह पूरा हो जाए, यानी कि अ जाएगा वह में तो पूरा हो जाएगा, और आधा म तो आधा म। लेकिन भूतकाल में क्रिया के पहले अ लगाना बेजरूरी, तो हो जाएगा अधावम। तो इस तरह लिख सकते हैं, इसको मिटा देंगे और लिखेंगे अधावम। इस तरह से अधावम, मैं दौड़ता था का भी अधावम हो जाएगा, और मैं दौड़ रहा था का भी अधावम ही हो जाता है। मैं दौड़ रहा था या चाहे मैं दौड़ता था, दोनों का एक ही बनता है, न कि अलग अलग बनता है। चलिए हम आगे आपको भी और बताते हैं। यहाँ देखिए कि लिखा है हम दोनों जा रहे थे, फिर लिखा है हम दोनों जाते थे, दोनों का एक ही जैसा बनता है। हम दोनों का होता है आवाम, उसके बाद जाना का गच्छ, और थे का इनमें से खोजेंगे कौन होगा, तो ये देखिए कर्ता आवाम है, यानी कि उत्तम पुरुष के द्विवचन है, तो उत्तम पुरुष के द्विवचन वाला ही जुटेगा, यानी कि आओ, इसके साथ जुड़ेंगे आओ, तो हो जाएगा ग अच्छा। उसके बाद ये जैसे ही आ जाएगा कि छ पूरा हो जाएगा, आकार है तकार, वो है तो वो, यानी कि हो जाएगा गछाव। लेकिन भूतकाल में क्रिया से पहले अ लगाना जरूरी, तो हो जाएगा अगछाव, यानी कि इसका बन जाएगा आवाम अगछाव, आवाम अगछाव। तो इसका भी यही होगा और इसका भी, दोनों का एक ही जैसा होगा। चलिए मुझे विश्वास है कि आपको बनाने आ गए होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको टाइम पर मिले। फिर मिलेंगे आपको हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।